नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि हाथ पैर में झुनझुनी आने की वजह क्या होती है और उसके लिए घरगुती रूप से क्या उपचार करना चाहिए, होम रेमेडी जिसको बोलते हैं वो क्या करनी चाहिए। इसको इंग्लिश में टिंगलिंग नमनेस ऑफ द हैंड्स एंड फीट ऐसे भी हम कह सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन तरीके से कंप्लेंट पेशेंट की होती है। मैं आपको एक विनती करता हूँ कि ये जब लक्षण चालू हो जाएंगे तो पहले उसके कारण ढूंढने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि इन लोगों की ब्लड शुगर जो है वो चेक करनी पड़ती है, उसका खून चेक करके डायबिटीज़ तो नहीं है ना, मतलब फास्टिंग एंड पोस्ट ग्लूकोज हम ब्लड शुगर कर सकते हैं। कई कबार फास्टिंग और पोस्ट प्रैंडियल भी ब्लड शुगर करते हैं, मतलब खाना खाने के पहले और खाना खाने के 1.5 या 2 घंटे में ये ब्लड शुगर की जांच होनी चाहिए। ब्लड शुगर चेक करेंगे, उससे डायबिटीज़ तो नहीं है ना, मधुमेह की शिकायत नहीं है ना, क्योंकि बहुत बार ये मधुमेह कारण ये हाथ पैर में झुनझुनी आने का होता है। और इसके लिए पहले तो सिम्टोमेटिक लाक्षणिक स्वरूप से कुछ मैं इलाज आपको बताऊंगा। फिलहाल उससे भी पहले जो मधुमेह की ट्रीटमेंट लेनी है वो बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक आपका मधुमेह डायबिटीज़ ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगी तब तक ये डायबिटिक न्यूरोपैथी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके लिए और एक टेस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ डायबिटीज़ के लिए, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। हाँ, आप कभी कभार नोट्स भी बनाते जाइए मेरे लेक्चर के द्वारा। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन ये इसका जो प्रमाण है वो 6 नंबर से अंदर होना चाहिए। मतलब कभी भी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन क्या करता है कि पहले वाले 3-4 महीने की आपकी ब्लड शुगर लेवल कैसी है इसकी जानकारी उससे मिलती है। तो ये जो नंबर है वो 6 से पहले होना चाहिए, मतलब 5-4 हो सकता है तो ठीक है। 6 से आगे है मतलब 7 है, 8 है ये ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में जो शुगर है वो कंट्रोल में नहीं है, डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में नहीं है। तो ये आपको पहला ठीक करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आपको एक्सरे निकालना पड़ेगा। ठीक है, सर्वाइकल और लंबर रीजन का। जब हाथ को झुनझुनी आती है तो सर्वाइकल एक्सरे बनाएंगे, और जब पैरों को झुनझुनी ज़्यादा आती है तो लंबर स्पाइन का एक्सरे बनाएंगे, जिसको एपी एंड लैटरल व्यूज कह सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी वर्टिब्री है, तो इस वर्टिब्रे में बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। ठीक है, तो ये जब डिस्क उधर से निकल पड़ती है, उसकी झीज हो जाती है और प्रोलैप्स बोलते हैं, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसको पीआईडी कहते हैं। इसका पता सिर्फ एक्सरे करने से ही चलता है। और ये प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क में क्या होता है कि पहले तो आपको गर्दन में दर्द होगा या पीठ में दर्द होगा या कमर में दर्द होगा, और बाद में कुछ महीनों के बाद ये हाथ पैर को झुनझुनी आ सकती है। तो इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन। तो आपको तुरंत सर्जन के पास जाकर देखना चाहिए कि कोई सर्जरी वगैरह की कोई तुरंत आवश्यकता है या नहीं है। ठीक है, तो हाथ पैर में जब झुनझुनी आती है तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट 2 कॉजेज जो है, मैंने जो कारण बताया डायबिटीज और प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये कारण नहीं है तो आगे के उपचार आप जरूर सुनेंगे और उसके साथ साथ आप इंप्लीमेंट करेंगे, व्यवहार में लाएंगे और उससे आपको बिल्कुल फायदा मिल जाएगा। तो घरेलू नुस्खे और कुछ दवा मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो कई कबार ये क्या हो जाता है, ये B1 B6 B12 बोलते हैं ना, पॉलीबियन या न्यूरोबियन के डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगाओ। फिर इसमें ध्यान से सुनिए, ये बी प्लेक्स में क्या हो जाता है, ये B1 जो है ना थायमिन, उसकी रिएक्शन आ सकती है। तो कभी भी न्यूरोबियन पॉलीबियन का इंजेक्शन लेना है आपको बी कॉम्प्लेक्स का, तो पहले उसकी टेस्ट डोज करते हैं। आफ्टर टेस्ट डोज करके वो पूरा का पूरा इंजेक्शन आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। फिलहाल आप घरेलू नुस्खे में क्या कर सकते हैं कि बाजार में जो बीप्लेक्स करके टैबलेट मिलती है, बीप्लेक्स फोर्ट, आप कृपा करके लिख के रखिए। तो ये बीप्लेक्स फोर्ट टैबलेट आपको हर रोज रोजाना एक टैबलेट सुबह में लेना है। उसके साथ साथ आयुर्वेद में जो अश्वगंधा घनवटी मिलेगी उसका भी 2 गोली आपको सुबह ब्रेकफास्ट के साथ, ब्रेकफास्ट के बाद अश्वगंधा घनवटी लेने से ये वात वाली जो बीमारी है, क्योंकि हाथ पैर में झुनझुनी आना, इसको आयुर्वेद में चिमचिमायन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिमचिमायन। और आयुर्वेद कहता है कि ये वात प्रकोप का लक्षण है। ठीक है, वात पित्त कफ, आप तो जानते हैं कि वात जो है वो बायो एनर्जीज हैं, हलचल मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है, पित्त पचन के लिए जिम्मेदार है, और कफ जो है न्यूट्रिशन स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार है। तो ये वात वाली विकृति है। ठीक है, डीजनरेशन, झीज दिखाने वाली। तो उसके लिए स्नेहन और स्वेदन बहुत ही अच्छा रहता है। स्नेहन का मतलब है नियमित रूप से तेल लगाना। तो आपको जहाँ भी झुनझुनी आती है तो हाथ पैर को आप
बादाम का तेल या लेवेंडर ऑयल या वचा तेल, आयुर्वेद में कैलेमस ऑयल, वचा तेल बहुत ही बढ़िया बताया है। इससे हल्के से मसाज करने से नियमित रूप से हाथ पैर की झंझनाहट निश्चित रूप से कम हो सकती है। आयुर्वेद को इसके स्थानिक अभ्यंग भी कहा जा सकता है। तो ये स्नेहन है, लुब्रिकेशन है, बात को हम काबू में रखेंगे। उसके बाद स्वेदन करना जरूरत है। स्वेदन का मतलब है फोमेंटेशन, सेक देना। तो हाथ और पैर जो भी जहाँ भी झुंझुनी है, आपको टिंगलिंग सेंसेशन है, वो गर्म पानी में 5 से 10 मिनट में रखने से उसमें से उस अवयव में हाथ या पैर को रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और झंझनाहट बिल्कुल कम हो जाएगी। आयुर्वेद में हाथ पैर जो गर्म पानी में हम रखते हैं उसको अवगाह स्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवगाह स्वेद। तो ये मैंने आपको बाह्यता क्या करना है ये बता दिया, ठीक है। उसके साथ साथ और कुछ घरेलू नुस्खे आप एक या दो मतलब इधर उधर करके ले सकते हैं। जैसे कि हर रोज रात को गुनगुना दूध और आधा चम्मच हल्दी, क्या बोला मैंने? हल्दी। हल्दी को ये टर्मेरिक लाटे अमेरिका में बहुत पॉपुलर है अभी। इसको गोल्डन मिल्क भी कहते हैं क्योंकि पीला रंग आ जाता है ना। तो ये हल्दी से क्या हो जाता है कि पोषक तत्व से ब्लड फ्लो जो है वो हाथ या पैर को, या ऑक्सीजन उसमें बढ़ जाता है और झंझनाहट से आपको बिल्कुल आराम मिल जाएगा। जैसे हल्दी उपयुक्त है उसी तरह खाने में आप दालचीनी का इस्तेमाल कीजिए, जिसको सिनेमॉन बोलते हैं। हाँ, दालचीनी का चूर्ण भी आप ले सकते हैं, हाँ, पेट में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि सुबह उठकर नियमित रूप से 4 से 6 सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ये सूर्य नमस्कार सन सैल्यूटेशन बोलते हैं ना, सूर्य की एनर्जी हमें शरीर में मिल जाती है और उसके द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजनेशन अच्छा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और उसके साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास भी आपको करना चाहिए। मतलब दीर्घ श्वसन जिसको बोलते हैं, धीरे से सांस लेना राइट नॉस्ट्रिल से और बाएं नॉस्ट्रिल से छोड़ देना, बाएं नॉस्ट्रिल से लेना और दाहिने नॉस्ट्रिल से छोड़ देना, जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। अल्टरनेट जिसको नॉस्ट्रिल ओपन कर प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे जो घरेलू नुस्खे मैंने बताए, कारण बताए, उसके अनुसार आप उपचार करेंगे तो ये हाथ पैर में जो झुंझुनी आती है उसका बहुत ही अच्छी तरह से आपको राहत मिल जाएगी और आपको आराम मिल जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे को जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखिए कि आपको किस बीमारी के बारे में ये सर का पॉडकास्ट या ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। तो ज़रूर हम उसके अनुसार वीडियो बनाते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।